हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की संत परंपरा में संत दरियाव जी, जिनका जन्म 1676 से 1758 ईस्वी तक इनका जीवन काल। रामसनी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की, जिनको रेण शाखा या दरिया पंथ के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम जन्म की बात करें संत दरियाव जी के, तो जैतारण ब्यावर में जन्माष्टमी विक्रम संवत 1733 से 1676 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। इनकी माता गिग्गाबाई गिग्गण एवं पिता श्री भांजी धूनिया मानसा। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी हुकुमचंद जैन के अनुसार इनका जो जन्म है वो हुआ, और इनके माता पिता भांजी धूनिया और माता का नाम गिग्गाबाई, जिनको गिग्गन के नाम से जाना जाता है। मृत्यु हुई थी इनकी रैण के अंदर नागौर जिले में आश्विन पूर्णिमा विक्रमित संवत 1815, जिनको 1758 ईस्वी कहा जाता है। आगे हम बात करें संत जैतारण के अंदर इनका जन्म हुआ, तो इनके जो संत हैं दरियाव जी, साधु स्वरूपानंद जी ने इसकी हस्तरेखा देखकर कहा था कि ये एक बड़े फकीर ओलिया होंगे। वे इन्हें अपने साथ काशी ले गए। रैण में आकर 36 वर्ष की आयु में गुरु बालकनाथ जी, जिनको प्रेमदास जी भी कहते हैं, 1712 ईस्वी में रामसनेही पंथ में दीक्षित एवं रैण शाखा का इन्होंने प्रवर्तन किया। रैण शाखा, जिसको दरियापंथ के नाम से भी जानते हैं। रैण शाखा दरियापंथ की प्रमुख पीठ है रैण मेड़ता नागौर के अंदर। और दरियाव जी ने राम राम में रा को राम का तथा मैं को मोहम्मद का प्रतीक बताया है। फिर से सुने, दरियाव जी ने राम में रा को राम कहा है तथा मैं को मोहम्मद का प्रतीक बताया है। और ये बताते हुए इन्होंने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक समन्वय की भावना को प्रोत्साहित किया और प्रोत्साहन दिया तथा साधु संगति पर जोर दिया। रैण में इनकी समाधि पर हर वर्ष चैत्र पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। इनकी शिष्य परंपरा में कृष्णदास, हरिदास, जयमल, सुखराम दास, सांवल दास, नानक दास आदि संत हुए। इनके 72 प्रमुख शिष्य और 9 शिष्याएं थी। तो ये थे संत दरियाव जी, और इन्होंने दरिया पंथ की स्थापना की। अब हम बात करते हैं अगले जो राजस्थान के संत हैं, उनके अंदर संत हरिराम दास जी, जिन्होंने रामसनेही संप्रदाय की स्थापना की। सिंहथल शाखा इन्होंने स्थापित की। जन्म 1719 ईस्वी में, संवत 1776 ईस्वी में तथा मृत्यु 1778 ईस्वी में, इसको संवत में 1835 ईस्वी में सिंहथल बीकानेर में। पिता श्री भागचंद जी जोशी व माता रामी देवी। गृहस्थ जीवन में रहते हुए धर्म का परिवर्तन इन्होंने किया। विक्रम संवत 1800, जिनको 1743 ईस्वी में दुलचासर नामक गांव में संत श्री जयमल दास जी से पंथ की दीक्षा ली तथा रामसनेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा का प्रवर्तन किया। इनके प्रमुख शिष्यों में नारायण दास, बिहारी दास, अमीराम, दईदास, रामदास, लक्ष्मण दास व आदूराम जी थे। इसके बाद हम बात करें तो संप्रदाय की सिंहथल शाखा की प्रधान पीठ है सिंहथल बीकानेर के अंदर। और प्रमुख कृति की बात करें तो घाघर निशानी है। इसमें प्राणायाम, समाधि एवं हठ योग के तत्वों का उल्लेख है। इनका वाणी साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है बीकानेर के बड़े राम द्वारा में सुरक्षित है। और इसके बाद में इस पंथ में गुरु को पारस पत्थर से भी उच्च स्थान दिया गया है
तथा इन्होंने ईश्वर के बाद गुरु का ही दूसरा स्थान बताया है। हरि रामदास जी महाराज की संत परंपरा में संत दादू दयालु दास जी ने हरि रामदास जी की परिचय की रचना की थी और इसमें इनका जीवन परिचय लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संत रामदास जी 1726 से 1798 ईस्वी रामसनी संप्रदाय खेड़ापा शाखा, इनकी बात करते हैं संत रामदास जी की। तो जन्म की बात करें तो फाल्गुन कृष्ण 13 विक्रमी संवत 1783 और 1726 ईस्वी में इनको बिकमकोर लोहावट फलोदी में इनका जन्म हुआ। पिता शार्दुल एवं माता अणभी। संवत 1809 वैशाख शुक्ला 11 1752 ईस्वी को रामसनी संप्रदाय की सिंहतल शाखा के श्री हरि रामदास जी महाराज से इन्होंने दीक्षा ग्रहण करके मेलाना जोधपुर में साधना प्रारंभ की। 1756 ईस्वी में खेड़ापा में रहने लगे और संत रामदास जी द्वारा रचित समृद्ध साहित्य में प्रमुख 24 ग्रंथों यथा गुरु ग्रंथ महिमा, गुरु भक्तमाल ग्रंथ, राम रक्षा आदि के अतिरिक्त कुछ कवित एवं हरजस भी शामिल हैं। मृत्यु हुई खेड़ापा में विक्रमी संवत 1855 1798 ईस्वी में हुई। इनके बाद इनके पुत्र दयालदास खेड़ापा की गद्दी के उत्तराधिकारी हुए। रामसनी संप्रदाय के संत रामदास जी के समय में यह संप्रदाय गुजरात मालवा तक फैल गया था। खेड़ापा शाखा की प्रधान पीठ खेड़ापा जोधपुर के अंदर है। रामदास जी भ्रमणशील होकर रामसनी पंथ का प्रचार करते हुए पुनः खेड़ापा आए और यहाँ विक्रमी संवत 1834 में गुरु हरि रामदास जी महाराज के कर कमलों से रामद्वारे राम मोहल्ला की स्थापना कर संप्रदाय की खेड़ापा शाखा संप्रदाय का चौथा रामद्वारा या पीठ का प्रवर्तन किया। संत रामदयाल दास जी के समय से इस संप्रदाय के साधु साधना क्रम के अनुसार निम्न 5 वर्गों में इस समाज को विभाजित किया गया है। विरक्त, नंगे बदन, नंगे सिर व नंगे पांव रहने वाले साधु। इसके बाद में 2 नंबर पे बात करें विदेह है। 1 लंगोटी, 3 हाथ कपड़ा व तुम्बी या कमंडल रखने वाले साधु। परमहंस की बात करें तो पूर्णतया निर्वस्त्र रहने वाले संत। प्रवृत्ति की बात करें तो शिले वस्त्र, टोपी, पगड़ी धारण कर भक्तों से दक्षिणा आदि लेने वाले साधु। गृहस्थी की बात करें तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए संप्रदाय की आचार संहिता का यथाशक्ति पालन करने वाले साधु। उक्त 5 के अलावा उपराम साधु एवं गुदड़ साधु भी होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अगले जो संत हैं राजस्थान के संत हरिदास जी महाराज 1455 से 1543 ईस्वी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक इनको माना जाता है। जन्म है डीडवाना कुचामन के निकट कापड़ोद गांव में विक्रमी संवत 1512 1455 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। मृत्यु गाढ़ा डीडवाना में फाल्गुन शुक्ला 6 विक्रमी संवत 1543 ईस्वी में हुई। कुछ विद्वान इनका देहावसान विक्रमी संवत 1585 में होना मानते हैं और इनके 52 प्रमुख शिष्य थे। इनके मूल नाम हरिसिंह सांखला था। इनका जो मूल नाम है वो हरिसिंह सांखला था। प्रारंभ में ये लूटमार करते थे। 1513 ईस्वी में एक नाथ पंथी सन्यासी के उपदेशों से इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। डीडवाना के पास तिखी डूंगरी पर कठिन तपस्या की तथा निरंजनी संप्रदाय चलाया। गाढ़ा सेवक गाढ़ा पिदानी के नाम पर इनकी समाधि है। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है गाढ़ा डीडवाना कुचामन। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है।
और इनके उपदेश मंत्र राज प्रकाश तथा हरिपुरुष जी की वाणी में संग्रहित हैं। हरिदास जी महाराज की बात करें तो हरिदास जी के 47 लघु ग्रंथों व 2 वंदना व निराकार वंदना आदि का उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। यह पंथ पूर्ण रूप से निर्गुणी है, परंतु सगुण नवधा भक्ति एवं प्रेम भक्ति को उपासना पद्धति की इसमें छूट दी गई है। मूर्ति पूजा का खंडन भी इस संप्रदाय में नहीं किया गया है और यह वर्णाश्रम एवं जाति व्यवस्था का भी विरोध नहीं करता है। अतः यह एक समन्वयवादी संप्रदाय है और यह नाथ पंथ एवं संत मत के बीच की कड़ी माना जाता है। इसके अनुयायी निरंजनी कहलाते हैं। अनुयायी 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है निहंग, वैरागी जीवन व्यतीत करते हुए एवं एक गुदड़ी व एक पात्र धारण करते हैं, एवं दूसरे हैं घरबारी, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। सहिष्णुता एवं सहअस्तित्व इस संप्रदाय के आधार बिंदु माने जाते हैं। अब राजस्थान के प्रसिद्ध संत हैं, महान संत हैं संत पीपा जी महाराज। तो हम बात करेंगे संत पीपा जी के बारे में। इनका जन्म हुआ गागरोन नरेश कड़ावा राव खिंची चौहान के घर विक्रमी संवत 1482 सन 1425 में हुआ था इनका जन्म। कई विद्वान इनका जन्म विक्रमी संवत 1465 से 1475 के मध्य हुआ मानते हैं। इनकी माता का नाम लक्ष्मीवती तथा इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था। इनका नाम रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्यों में से गिना जाता है। दर्जी समुदाय इनका अपना आराध्य देव मानता है। जिला बालोतरा के समदड़ी ग्राम में पीपा जी का भव्य मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है और इसके अलावा मसूरिया एवं गागरोन में भी इसकी स्मृति में मेले लगते हैं। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम संत पीपा जी थे। पीपा जी संत कबीर को गुरु तुल्य एवं अपना पथ प्रदर्शक मानते थे। प्रारंभ में वे भवानी उपासक थे। बाद में संत रामानंद जी के सानिध्य में राजसी ठाट बाट व वैभव छोड़कर सन्यासी वेश में रहने लगे। पीपा जी ने काशी बनारस जी में जाकर संत रामानंद जी से दीक्षा ली। पीपा जी गागरोन में आहू एवं कालीसिंध नदियों के संगम के पास स्थित एक गुफा में जाते थे। वहाँ पर इनकी छतरी बनी हुई है। ये कुछ समय टोडा ग्राम टोंक में भी रहे, जहाँ पीपा जी की गुफा है, जिसमें वे भजन किया करते थे। इन्होंने टोंक के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया, जहाँ उन्होंने समाधि ली थी। संत पीपा जी ने जाति पाति संप्रदायवाद ऊंच नीच आदि भेदभावों की कटु आलोचना की एवं निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने, ईश्वर प्राप्ति हेतु गुरु की अनिवार्यता एवं भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बनाने का उपदेश दिया है। पीपा जी अपनी छोटी रानी सीता सहित संत रामानंद जी के साथ द्वारकापुरी यात्रा पर गए थे। वहाँ इनकी यात्रा के स्मारक के रूप में पीपावट का वृहद मठ आज भी विद्यमान है। उस समय रामानंद जी पीपा जी के आग्रह पर गागरोन भी आए थे। पीपा जी द्वारा रचित एक गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है और इस पद में पीपा जी ने जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, इसके सिद्धांत का विवेचन किया। पीपा जी द्वारा रचित 17वीं शताब्दी में चितावनी जोग नामक गुटका के प्राप्त होने का उल्लेख एवं श्री पीपा जी की वाणी हस्तलिखित रूप में विद्यमान होने का उल्लेख मिलता है। पीपा जी से संबंधित अनेक चमत्कारों का उल्लेख पीपा परचयी एवं पीपाचरित में मिलता है। अन्य ग्रंथ पीपा जी की कथा है और साखियाँ हैं। इन्होंने गागरोन दुर्ग पर आक्रमण करने पर दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित कर दिया था। अब हम बात करेंगे संत सुंदरदास जी महाराज की। संत सुंदरदास जी महाराज हैं दादू जी के परम योग्यतम शिष्य। श्री सुंदरदास जी छोटे का जन्म विक्रम संवत 1653 की चैत्र शुक्ला 9
सन 1596 ईस्वी को दौसा के खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिता श्री परमानंद जी शाह चोखा एवं माता सती थी। दादू जी से दीक्षा लेकर इन्होंने उनके उपदेशों का प्रचार किया और कई ग्रंथों की रचना की। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं ज्ञान समुद्र, ज्ञान सवैया, सुंदर विलास, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली आदि। सुंदरदास जी ने लगभग 42 रचनाएं लिखी हैं, जिनके सवैये तथा छंद अत्यंत सजीव हैं। ज्ञान समुद्र एवं सुंदर विलास सबसे उत्कृष्ट हैं। सुंदरदास छोटे जी का यह नाम संत दादू जी ने ही रखा था और इनके लेखन की भाषा में ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली की प्रचुरता है। विक्रम संवत 1746 1689 में ही सांगानेर में ब्रह्मलीन हो गए थे। सुंदरदास जी ने दार्शनिक सिद्धांतों को ज्ञान मार्गी पद्धति में पद्धबद्ध किया है और ये गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ काशी में संवत 1663 में से 1680 तक रहे थे। इन्हें हिंदी साहित्य का शंकराचार्य कहते हैं। सुंदरदास जी के शिष्य संत बालिंद दास जी ने ओरिलो ग्रंथ की रचना की थी। डाक विभाग ने 8 नवंबर 1997 को इनकी 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। सुंदरदास जी के कई शिष्य थे, जिनमें 5 प्रमुख थे: दयाल दास जी, श्यामल दास जी, दामोदर दास जी, निर्मल दास जी एवं नारायण दास जी। इनके पांचों थांबों को बड़े थांबे कहा जाता है और सुंदरदास जी के शव का अंतिम संस्कार दादू संप्रदाय की प्रचलित परंपरा के विरुद्ध अग्नि संस्कार द्वारा किया गया था। इनके मुख्य कार्यस्थल हैं दौसा, सांगानेर, नारायणा एवं फतेहपुर सिकरी रहे। इनका प्रधान थांबा प्रधान पीठ है, वो फतेहपुर का थांबा प्रधान पीठ यहाँ पर है। माना जाता है कि अतः इन्हें सुंदरदास जी फतेहपुरिया भी कहते हैं। दादू जी के एक अन्य शिव शिष्य सुंदरदास जी बड़े भी थे, जिनका मूल नाम भीमसिंह जी था और इनका जन्म संवत 1579 में अमरकोट बिहार में हुआ था और इन्होंने सांबर में संवत 1626 में संत दादू जी से दीक्षा ग्रहण की थी। दादू जी ने इनका नाम बदलकर सुंदरदास जी रख दिया। दादू पंथ में नागा साधु पंथ की नींव इन्हीं सुंदरदास जी महाराज ने रखी थी। अब हम बात करते हैं संत रज्जब जी। तो रज्जब जी का जन्म सांगानेर जयपुर में 1567 ईस्वी में विक्रमी संवत 1624 ईस्वी में एक पठान परिवार में हुआ था। इनका स्थान संत दादू दयाल जी के शिष्यों में सबसे ऊंचा माना जाता है। विवाह के लिए जाते समय दादू जी के उपदेश सुनकर ये लगभग 20 वर्ष की आयु में उनके शिष्य बन गए और जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान किया। इनकी एक कृति है अंगबंधु के नाम से भी प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने दादू जी की रचनाओं को संग्रहित किया है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे तो रज्जबवाणी एवं सर्वणी सब्बंगी या सर्वांग योग इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। सर्वंगी में इन्होंने 137 पूर्व संत कवियों की वाणियों के कुछ प्रमुख अंश संकलित किए हैं और इनका स्वर्गवास हुआ था विक्रमी सन 1746 में सांगानेर में हुआ। सांगानेर में इनकी प्रधान गद्दी है। रज्जब जी के 10 शिष्यों के नाम राघव दास जी कृत भक्तमाल में उल्लेखित हैं और इनके अनुयायियों को रज्जबपंथी या रजबावत कहते हैं। अगले जो संत हैं उनका नाम है संत धन्ना जी। संत धन्ना जी हैं संत रामानंद जी के शिष्य संत धन्ना जी टोंक के निकट धुवन ग्राम में बैसाख कृष्ण 8 संवत 1472 या 1415 ईस्वी को एक जाट परिवार में पैदा हुए। ये काशी बनारस जी जाकर संत रामानंद जी से दीक्षा लेकर निर्गुण उपासक हो गए। ये गृहस्थ जीवन में रहकर धर्मोपदेश एवं भगवान भक्ति का प्रचार करने लगे। कहा जाता है कि इन्होंने हठपूर्वक भगवान की मूर्ति को भोजन कराया था और धन्नाजी कर्मकांडों, बाह्य आडंबरों एवं मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे।
धन्नाजी द्वारा लिखित साहित्य में धन्नाजी की पर्ची, धन्नाजी की आरती, सब कुछ एवं कुछ अन्य पद सम्मिलित हैं। इनके कुछ उपदेश सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। धन्नाजी प्रथम संत थे जिन्होंने राजस्थान के धार्मिक जीवन को एक नया मोड़ प्रदान किया है। इनके जीवन की अनेक चमत्कारिक घटनाओं, जैसे कि खेत में बिना बोए ही बीज उगना और अच्छी फसल होना, इसका वर्णन भक्तमाल में मिलता है। संत धन्नाजी की निज रचित धन्नाजी की आरती से ज्ञात होता है कि वे पैतृक व्यवसाय कृषि में लगे हुए ही भगवान भगवत भजन का आदर्श अपने जीवन के लिए कल्याणकारक समझें समझते रहें और गृहस्थ जीवन में ही इस अलौकिक शक्ति को प्राप्त करने में लगे रहें। धन्नाजी की गुरु भक्ति पूर्ण निष्ठा थी और उन्होंने गुरु को ईश्वर प्राप्ति के लिए सच्चा मार्गदर्शक माना है तथा उनके अनुसार गुरु की कृपा से ही परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। धन्नाजी औपचारिकताओं एवं बाह्य आडंबरों के घोर विरोधी थे एवं मूर्ति पूजा को अनावश्यक मानते थे। उनके अनुसार ईश्वरानुभूति आंतरिक खोज एवं ध्यान द्वारा ही की जा सकती है। नेक्स्ट संत हैं संत रैदास जी महाराज। तो रैदास जी महाराज की बात करें तो रामानंद जी के शिष्य संत रैदास जी बनारस के थे, परंतु इन्होंने अपना सब कुछ समय राजस्थान में भीषण में भी बताया था। ये जाति से रेगड़ थे और ये मीराबाई के समय चित्तौड़ आए थे। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ की के मीरा मंदिर के सामने बनी हुई है और रैदास जी का कुंड एवं कुटी राजस्थान के मांडोगढ़ में स्थित हैं। इसके बाद हम बात करें तो इनके उपदेश हैं रैदास जी की पर्ची ग्रंथ में हैं और इनके अन्य ग्रंथ हैं रैदास जी की वाणी, पद, साखियाँ एवं आदि उपलब्ध हैं। ये जूते मिलने का व्यवसाय करते हैं। कबीर अरु रैदास का संवाद या रैदास की पर्ची से स्पष्ट होता है कि ये संत कबीर के समकालीन थे। तो ये जो क्लास है हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी के लिए प्रदान की जा रही है।